जय हिंद दोस्तों। आपके जानकारी के लिए बता दो कि IRDAI ने एक नया रूल लाया है जो आपके फायदे के लिए है। आपके पास अगर हेल्थ इंश्योरेंस है पहले से, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस कराने वाले हैं, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस आप करा चुके हैं, या फिर हेल्थ इंश्योरेंस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए भविष्य में आपको कराना हो, या फिर क्या है हेल्थ इंश्योरेंस, सारी जानकारी देने जा रहा हूं। क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने नहीं कराया है या फिर करा लिया है तो इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, ताकि भविष्य में आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। सरकार समय समय पर इस पर एनालिसिस करता रहता है, या फिर IRDAI नया नया अपडेट लाता रहता है, लेकिन आपके फायदे के लिए इतना बड़ा अपडेट लेकर आया है IRDAI ने कि आप अगर सुन लेंगे इसे तो आप सोचेंगे कि हेल्थ इंश्योरेंस न भी है तो जरूर करा के रखना चाहिए, ताकि हमें फायदा इसका लाभ मिल सके। आप जानते हैं कि आज के दौर में इंसान कितना भी कमा रहा है, कितना भी पैसा उसके पास है, लेकिन घर में एक गंभीर बीमारी किसी के पास हो जाता है, सारा उसका जमा पूंजी एक बार में खत्म हो जाता है और इंसान बर्बादी के कगार पे आ जाता है। काम भी नुकसान होता है, समय भी नुकसान होता है, सेहत भी नुकसान होता है, पैसा भी चला जाता है, दौलत भी चला जाता है, उसमें भी गारंटी नहीं रहता है कि इंसान का क्या होगा। लेकिन आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस रहता है तो बहुत कवर करता है, आपका इलाज का खर्च उठा लेता है, अच्छा खासा मेंटेन करता है आपके खर्चों का, और अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में इलाज भी हो जाता है। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए, और कराना चाहिए तो इस बातों को आप जरूर जान लें कि क्या क्या सरकार आपके लिए लाई है, क्या क्या IRDAI आपके लिए लाई है कि हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है। देखिए, हेल्थ इंश्योरेंस कोई भी व्यक्ति कराता है तो उसमें आप देखते होंगे कि प्रीमियम जो होता है, जो पैसा दिया जाता है, वो या तो महीने का होता है, या 3 महीने पर जमा किया जाता है, या 6 महीने पर जमा किया जाता है, या फिर साल में एक बार। मतलब मंथली होता है, क्वार्टरली होता है, हाफ ईयरली होता है, ईयरली होता है। 4 तरह से होता है। आपके ऊपर होता है कि आप कब कब उन्हें पैसा देंगे। तो वो प्रीमियम उसी हिसाब से तय होता है और वो चलता रहता है, आपका कवर करता रहता है। तो ये आप पे निर्भर करता है कि कितना का कवर आपने ले रखा है, कितना का कवर ले रखा है, उसी हिसाब से आपका प्रीमियम होता है। तो इस पर तो बाद में चर्चा करेंगे, पहले ये जानिए कि हेल्थ इंश्योरेंस में क्या क्या नया है। देखिए, इसमें क्या था, पहले ये था कि आप जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस करा लिया आपने, और होता क्या था कि आपको मान लीजिए कि आपने 50 लाख का, 25 लाख का, 20 लाख का या 10 लाख का, जितना का भी हेल्थ इंश्योरेंस का कवर आपने ले लिया, ठीक है, आपने प्रीमियम दे दिया। आपका महीने का प्रीमियम आप जमा कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, जितना भी हो रहा है, चाहे 2000 हो, 5000 हो, 1000 हो, जो भी जमा कर रहा है। तो महीने का क्या होता है कि एक महीना में, हर महीने में जमा करना होता था। एक तारीख आपको मिल जाता था, एक डेट मिल जाता था कि इस तारीख को हर महीने में जमा करना है। कोई ग्रेस पीरियड नहीं होता था। और होता क्या था कि उसके 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद आप प्रीमियम जमा करते थे, और उसके बीच में अगर तबीयत खराब हो गया, कुछ हो गया, तो फिर वो कवर में नहीं आता था। जो इंश्योरेंस कंपनी हो किसी प्रकार का कवर नहीं करता था, किसी प्रकार का इलाज के लिए आपको खर्च नहीं देता था, पैसा नहीं देता था। और होता क्या था कि वो पैसा आपका बेकार चला जाता था। या फिर 6 महीने का है, उसमें भी डेट फिक्स होता था, साल भर का भी है, उसमें भी डेट फिक्स होता था। लेकिन अब क्या क्या है, IRDAI ने किया है कि आपका जो 1 महीने में प्रीमियम देते हैं, महीना में अगर मंथली करा रखा है तो उसमें 15 दिन का ग्रेस पीरियड देना है कंपनी को। अगर इसको आपने 3 महीने, 6 महीने, 1 साल के लिए करा रखा है तो इसके लिए 30 दिन का, मतलब 1 महीने का ग्रेस पीरियड देना होता है। अब ग्रेस पीरियड होता है क्या, इस चीज को समझिए। ग्रेस पीरियड वो होता है एक्स्ट्रा समय, जिसे कहा जाता है इंश्योरेंस की भाषा में। जैसे कि आपका 1 साल का इंश्योरेंस है, 1 साल का इंश्योरेंस आपने करा लिया, और 1 साल चल गया, 12 महीना पूरा चल गया। अब क्या है कि 1 साल से उसको बढ़ाने के लिए आपको एक समय जो दिया जाता है, वो समय पहले नहीं दिया जाता था, लेकिन उसके बाद भी 30 दिन तक का समय रहेगा। अगर 6 महीने में आप जमा करते हैं उसके लिए भी, 3 महीना जमा करते हैं उसके लिए भी, साल भर जमा करते हैं उसके लिए भी 30 दिन का एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा कि उसके अंदर उसको आप रिन्यूअल करा सकते हैं। अगर 30 दिन के अंदर आप जमा नहीं करते, 30वां दिन जाकर जमा करते हैं, और इस 30 दिन के बीच में भी आपका तबीयत खराब हो जाता है, कोई इलाज की जरूरत पड़ जाती है, तो उस बीच का कवर भी उस कंपनी को, इंश्योरेंस कंपनी को करना होगा। उसी को कहते हैं ग्रेस पीरियड। अब उसको भी कवर करना पड़ेगा, उसको एक्स्ट्रा समय देना होगा। जरूरी नहीं कि कोई इंसान का इंश्योरेंस खत्म हो रहा है उसी दिन दोबारा करा ले, उसके पास पैसा है नहीं है, या फिर रिन्यूअल करा ले, वो चीज देखा जाता है। इसलिए IRDAI ने 1 महीने का एक्स्ट्रा ग्रेस पीरियड पब्लिक को दिया। दूसरा क्या है कि आपका तबीयत खराब हो जाता है, आपका गंभीर बीमार हो जाता है, या फिर आप गंभीर बीमार हो जाते हैं, आप हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए जाते हैं, तो अब ज्यादा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। अब हॉस्पिटल की जिम्मेवारी है, हॉस्पिटल प्रोसेस करेगा, और हॉस्पिटल जो डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस कर देगा, जो बीमारी प्रोसेस कर देगा पैसे के लिए, तो 1 घंटे के अंदर में उस इंश्योरेंस कंपनी को अप्रूवल देना होगा कि उनका इलाज अब स्टार्ट कीजिए। 1 घंटे के अंदर में। ये नहीं कि मरीज जाकर आज भर्ती हो गया, पहले इंश्योरेंस कंपनियां करती थी कि अप्रूवल अभी नहीं आया है, हॉस्पिटल दे देता था सारा
डॉक्यूमेंट्स वगैरह कागजात, वो सबमिट कर देता था। लेकिन क्या होता था, इंश्योरेंस कंपनी अप्रूवल दूंगा, वो ऑफिसर नहीं है, वो अधिकारी नहीं है, कर करके 2 दिन 4 दिन 5 दिन लेट कर देता था। और इसमें इलाज में भी हॉस्पिटल लेट करते रहता। अगर लेट नहीं कराना है तो खुद का पैसा देकर इलाज कराना पड़ता था। बाद में जाकर फिर मेंटेन करने के लिए उसको सारा कागजात वगैरह जमा करना है, सारा सबूत देना है, प्रूफ देना है। लेकिन अब क्या है कि 1 घंटे के अंदर में उस इंश्योरेंस कंपनी को अप्रूवल देना है कि हाँ भाई ये बीमारी है, मेरे पास आ गया है ये बीमारी का लिस्ट, चलिए इलाज शुरू कीजिए, हम पेमेंट आपका करेंगे। जब यहाँ से डिस्चार्ज होगा मरीज तो हम आपका पेमेंट कर देंगे समय पे। अब दूसरा क्या है कि इसके लिए भी फिर रूल ला दिया गया है। इसमें सारी चीजें है कि अगर पेशेंट का इलाज हो जाता है, चाहे ऑपरेशन होता है, किसी प्रकार का कोई इलाज होता है, तो होता क्या है कि इलाज हो जाता है और वो डिस्चार्ज होता है, चाहे 15 दिन पर हो रहा है, 20 दिन पर हो रहा है, 1 महीना पे हो रहा है, तो उसके 3 घंटे के अंदर में डिस्चार्ज होता है। उसके 3 घंटे के अंदर में इंश्योरेंस कंपनी को उसके कैशलेस पेमेंट कर देना है। अब इसमें कोई बहाना नहीं चलेगा कि बाद में पेमेंट करेंगे, जब चला जाएगा मरीज तो मैं कर दूंगा, आपका बिल आ गया, ये नहीं। डिस्चार्ज मरीज हुआ, बिल गया उसके पास, और 3 घंटे के अंदर में इंश्योरेंस कंपनी को वो बिल का भुगतान उस हॉस्पिटल को कर देना है। और अगर बिल का भुगतान नहीं करता है इंश्योरेंस कंपनी 3 घंटे के भीतर, तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा, 4 घंटा हो गया, 5 घंटा हो गया, 2 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, उसी हिसाब से उससे पेनल्टी लिया जाएगा हॉस्पिटल की तरफ से। उसे एक्स्ट्रा चार्जेस देना होगा, जो हॉस्पिटल बोलेगा, जिस हिसाब से पेनल्टी करेगा उस हिसाब से एक्स्ट्रा चार्जेस इंश्योरेंस कंपनी को देना होगा। तो समझ लीजिए कितना अच्छा पब्लिक के हित में ये चीज लाया गया है। इसके अलावा बता दे रहा हूं और खास बात, कितनी चीजें लाई गई है इसमें कि देखिए, आपका तबीयत खराब हो गया, कोई छोटा मोटा तबीयत खराब हो गया, आप इलाज कराने गए, आप चाहते हैं कि नहीं इसमें अभी पढ़ना नहीं है, मैं खुद के पैसे से इलाज करा सकता हूँ। आपने 2000, 4000, 5000, 10,000 जो भी पैसे लगा के आपने, हेल्थ इंश्योरेंस है आपका, लेकिन फिर भी आपने अपने पैसे से इलाज करा लिया। तो अपने पैसे से इलाज करा लिया तो या पहले था कि इलाज करा लिया तो इंश्योरेंस कंपनी का कोई भागीदारी नहीं। अब क्या है, आपने इलाज करा लिया और वो बिल आपके पास है, आपके पास बिल है, लेकिन वो सर्टिफाइड हॉस्पिटल होना चाहिए या फिर डॉक्टर होना चाहिए, जो ओरिजिनल डॉक्टर होता है, जो ऑथोराइज डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर होना चाहिए, उसका बिल होना चाहिए। अगर वो बिल आपके पास है, पर्ची है, तो वो फिर इंश्योरेंस कंपनी में आप जमा कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं, उनके अभिकर्ता को बता सकते हैं, उनके एजेंट को बता सकते हैं, उनके एग्जीक्यूटिव को बता सकते हैं। और जब वो सबमिट आप करेंगे तो क्या होगा कि उसके बदले अगला जो प्रीमियम होगा उसमें आपको छूट मिलेगा, बोनस मिलेगा। पहले ये नहीं था, पहले ये था कि आप अपनी मर्जी से इलाज अपना पैसा से करा लिए तो कोई इसमें अब कुछ नहीं हो, इंश्योरेंस कंपनी का गलती नहीं है, आपने क्लेम नहीं किया। लेकिन अब नहीं है, आपके पास मान लीजिए उस समय जल्दीबाजी है, अभी इलाज कराना जरूरी है, आपको क्लेम करने का टाइम नहीं है, आपने करा लिया 2, 4, 5 हजार, 10,000 का जो छोटा मोटा था बीमारी, तो उस क्लेम का पर्ची दे के आप क्या कर सकते हैं कि आप अगले प्रीमियम में छूट पा सकते हैं। या फिर आप छूट पाना नहीं चाहते हैं तो इसके लिए और भी उपाय किया गया है कि आपका जो क्लेम का जो राशि रहेगा उसमें बढ़ोतरी कर दी जाएगी उतनी। जैसे कि 5 लाख का आपका इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, और आपका 50,000 रुपया खर्चा किया जो आपने खुद का कर लिया, उस समय आपके पास टाइम नहीं था क्लेम करने का, आपने बताया नहीं इंश्योरेंस कंपनी का, तो 50,000 का जो बिल आपके पास रहेगा सारा रहेगा, वो फिर इंश्योरेंस कंपनी में सबमिट करेंगे तो वो जो आपका इंश्योरेंस रहेगा 5 लाख से 5.5 लाख का हो जाएगा। मतलब क्लेम आपका बढ़ जाएगा, क्लेम का सीमा बढ़ा दिया जाएगा। तो ये सारी चीज फैसिलिटी लाई गई है। तो समझिए इस तरह की बहुत सारी विकल्प लाई गई है। और आपको मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों को ये सब चीजें जानकारी नहीं है, क्योंकि जो काम की जानकारी होती है वो मीडिया में नहीं आती है, वो सिर्फ नोटिफिकेशन के द्वारा ही आता है। बहुत लोग इसे जान नहीं पाते हैं। वो तो हम जैसे लोग हैं जो अपने चैनल के माध्यम से लोगों को बताते हैं। तो आप जागरूक रहिए, सतर्क रहिए इस चीज के लिए। आपको पता होना चाहिए कि आप जो हेल्थ इंश्योरेंस करा रहे हैं तो उसका फायदा कैसे उठाया जाए, उसका लाभ कैसे उठाया जाए, आपको जो पैसा है वो बेकार ना हो, आपका समय सीमा खत्म हो गया हुआ है तो कितना दिन एक्स्ट्रा मिलता है, वो सब सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और आपको बता दूं कि ये जितने भी चीजें हैं जो मैंने आपको बताई वो 1 जुलाई 2024 से लागू होने जा रहा है। मतलब इसको 1 जुलाई से स्टार्ट कर दिया जाएगा और ये हमेशा के लिए रहेगा। 1 जुलाई 2024 से ये प्रभाव में लागू हो जाएगा, तत्काल प्रभाव में, और ये रेगुलर हमेशा के लिए लागू हो जाएगा। आप 1 जुलाई 2024 के बाद भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कभी भी आप इसका लाभ उठा सकते हैं। कभी भी इस तरह की अब सवाल है, प्रश्न है, क्वेश्चन है, आप अपने इंश्योरेंस कंपनी से पूछ सकते हैं, अपने हॉस्पिटल में जहां इलाज करा है वहां बता सकते हैं कि ये नियम है, इस नियम के तहत मेरा इलाज किया जाए। या फिर आपका इंश्योरेंस कंपनी जो भी इंश्योरेंस का करने आता है, कोई अभिकर्ता, कोई एजेंट, जहां भी इंश्योरेंस करा रहे हैं, किसी बैंक के द्वारा, किसी इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, तो आप वहां पे
सारी बातें ये उसके प्रोस्पेक्टस में जरूर पढ़ ले, सारा टर्म कंडीशन लिखा रहता है, सब समझ ले। ये होना है, हर कंपनी को ये लागू करना है, हर कंपनी के लिए लागू होता है, क्योंकि IRDAI कर रहा है और उसी के अंडर में सारी इंश्योरेंस कंपनियां काम करती है, चाहे वो हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो, चाहे किसी प्रकार का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस हो, सारा उसी के अंडर में काम करती है। और जो IRDAI नियम लागू कर देता है वो सभी को मानना पड़ता है, सभी के लिए सब मान्य होता है, अन्यथा उसकी लाइसेंस रद्द कर दी जाती है। इतना रिस्क होता है, इसीलिए सबको मानना मजबूरी होता है। दोस्तों इसी प्रकार से कोई सवाल आपके मन में है, चाहे वो बैंक से संबंधित हो, इंश्योरेंस से हो, फाइनेंस से हो, लोन से हो, पोस्ट ऑफिस हो, इन्वेस्टमेंट हो, कोई भी हो, कुछ भी पूछना है, जानकारी लेना है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए ना अपनी बातों को, मैं आपके टॉपिक पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। देखिए सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन पुराने सब्सक्राइबर है तो इसके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।